ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पंच परमेष्ठी होते हैं, उनका क्या स्वरूप है। हम जैन कुल में तो उत्पन्न हो गए, हमारा क्या आचरण होना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी हम इस बहुत अच्छे कार्यक्रम संस्कारशाला के माध्यम से समझ रहे हैं। आइए आज की इस कक्षा में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है अंजन चोर। यह अंजन चोर जो है, ये सब लोग जानते हैं कि एक चोर था और चोरी करता था, लेकिन फिर भी आज ये हमारे जैन समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। उसके पीछे क्या कारण है, हम संक्षिप्त में इस अंजन चोर की कहानी को समझते हैं और उस कहानी से हमें क्या सीखना है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक ललितांग नाम का चोर था। इसका जो अंजन चोर का वास्तविक नाम है, ये था ललितांग। ये बहुत चोरी करता था और चोरी करने में इतना कुशल था कि जहाँ से ये चोरी करता, किसी भी प्रकार का कोई भी सुराख नहीं छोड़ता, बिल्कुल वहाँ से निकल आता था। चोरी करते करते इसको एक विशेष प्रकार की, इसके पास में एक विद्या थी, अंजन गुटिका नाम की। तो ये अंजन लगा करके चोरी करता तो स्वयं दिखता ही नहीं था। अंजन अर्थात कालिमा, अंजन का अर्थ होता है कालिमा। उसको लगाने से ये लोगों को नहीं दिखता था और जहाँ चाहे वहाँ चोरी करके भाग जाता था। इसका एक वेश्या के साथ में प्रेम भी था। जो चोर होते हैं, जो गलत काम करते हैं, तो एक व्यसन, यदि एक व्यसन होता है तो और दूसरे व्यसन भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो एक दिन इसकी जो प्रेमिका थी वेश्या, उसने कहा मुझे तो रानी का हार चाहिए, यदि वो लाके दोगे तो मैं तुम्हारा प्रेम सच्चा मानूंगी, नहीं तो नहीं। अब वो तो प्रेम में पागल था, चोर तो था ही, बुद्धि तो भ्रष्ट थी ही सही। उसने सोचा मैं बिल्कुल ला सकता हूँ, क्या आपत्ति है। उसने अंजन लगाई, गुटिका लगाई और राजमहल में चला गया। वहाँ जाकर के बड़े अपने जो उसके पारखी हाथ थे, जो वो हाथ मारता था अर्थात चोरी करता था, उस हिसाब से उसने चोरी कर ली। लेकिन वो हार इतना जगमगा रहा था कि वो चोर तो स्वयं नहीं दिखा, लेकिन उस हार की जो चमक थी वो वहाँ के सिपाहियों को दिख गई। उस चोर के द्वारा जो वह हार ले जाए जा रहा था, उस चमचमाहट का पीछा उन सिपाहियों ने किया। जब उस अंजन चोर को लगा कि अब तो मेरा बचना संभव नहीं है, अब तो इन सिपाहियों ने मुझे देख लिया। पहले तो कोई नहीं देख पाता था, लेकिन अब सब लोगों ने समझ लिया कि हाँ, कोई ना कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, वह अंजन चोर ही हो सकता है। लोगों ने इसलिए उसका नाम अंजन चोर रख दिया था, क्योंकि वो अंजन लगा करके चोरी करता था। सिपाहियों ने जब उसका पीछा किया तो अपनी जान बचाते बचाते वो जंगल के रास्ते पर चला गया। उसने फिर पीछे मुड़ करके देखा तो सिपाही तो अभी भी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करें। उसने विचार किया, मुझे तो अपनी जान बचानी है, इस हार को तो मैं फेंक देता हूँ। इसलिए उसने वो हार वहीं फेंक दिया और आगे भाग गया। आगे जाकर के वही जंगल में एक दृश्य देखता है। वही दृश्य उसके जीवन को परिवर्तित करता है। क्या हुआ, वहाँ पर एक सेठ था। वो सेठ बार बार, एक छींका होता है जो वृक्ष की डाल पर बंधा हुआ था, नीचे बहुत तीखे तीखे नुकीले अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे। तलवार है, चाकू है, ये सब अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे और उसके ऊपर एक छींका बंधा हुआ था। वो सेठ बार बार उस छींके के ऊपर चढ़ता, फिर वापस नीचे उतरता, फिर चढ़ता, फिर नीचे उतरता। अंजन चोर जब वहाँ पहुँचा तो वह वो दृश्य देख रहा था
कि ये सेठ क्या कर रहे हैं। उन्होंने पास में जाकर के उन सेठ से पूछा, भैया जी आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। ये आकाशगामिनी विद्या कैसे सिद्ध होती है। जब अंजन चोर ने पूछा तो उन सेठ ने उत्तर दिया, नमोकार मंत्र के प्रभाव से, नमोकार मंत्र को पढ़ने से और उन नमोकार मंत्र को पढ़ करके ये जो चारों रस्सियाँ हैं इनको एक साथ काट देने से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है। अंजन चोर ने सोचा, ये तो कितनी अच्छी बात है, उधर सिपाही मेरे पीछे लगे हुए हैं, मरना तो मुझे वैसे ही है। तो जब उन अंजन चोर ने पूछा, आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों बार बार उतर रहे हो, चढ़ रहे हो। तो उन सेठ ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यदि मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध नहीं हुई और मैं नीचे गिर गया तो नीचे ये जो तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं ये मेरे शरीर में लग जाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अंजन चोर ने मन में सोचा, सिपाही पीछे पड़े हैं, मरना उधर भी है, ये सेठ जी कह रहे हैं, हो सकता है कोई मंत्र हो, कोई विशेष मंत्र हो। तो उन्होंने बोला, बताओ, मुझे बताओ, मैं विद्या सिद्ध करूँगा। सेठ जी ने नमोकार मंत्र सुना दिया। नमोकार मंत्र सुनाया और उस अंजन चोर ने आओ देखा न ताओ और चढ़ गया वो तो छीके पर। और छीके पर चढ़ कर के अब नमो अर्यंताणम आदि जो उसको सिखाया वो तो पहली बार सुना, चोरी करता था, गलत काम करता था, उसे एक बार में तो याद कैसे होता। तो इसलिए वो तो छीके पर चढ़ा और आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परिमाणम, इतना सा बोला। अर्थात मैं आणम ताणम नमो अर्यंताणम नहीं जानता। आणम ताणम क्यों बोला, क्योंकि नमोकार मंत्र के अंतिम में आणम आणम निकल रहा है ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, तो ये आणम ताणम बोला वो। वे आणम ताणम मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ जो सेठ जी कह कर के गए हैं वो वचन मेरे लिए प्रमाण है, वो ही मेरे लिए आदर्श हैं, प्रूव है, और मैं उनके वचनों पर श्रद्धा करके और इन चारों रस्सियों को काटता हूँ। ऐसा विचार करके उसने चारों रस्सियाँ काट दी और जैसे ही चारों रस्सियाँ कटी उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, चमत्कार हो गया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से, उसके ऊपर श्रद्धान करने से उस अंजन चोर को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। सामने विद्या देवी प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होकर के कहा, कहिए स्वामी आज्ञा कीजिए। अंजन चोर ने कहा, ये मैं कहाँ आ गया, मैं किस स्थिति में हूँ। तो देवी ने बताया, स्वामी आपको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है, इसके प्रभाव से आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। अंजन चोर ने मन में बोला, विचार किया, ये तो कितनी अच्छी बात है, मैंने उन सेठ जी ने जो कहा था उन वचनों पर श्रद्धान किया, उनके वचनों पर श्रद्धान करने के प्रभाव से मुझे यह विद्या सिद्ध हुई है। सबसे पहले मुझे उन्हीं सेठ जी से मिलना चाहिए, वही उन्होंने ही मेरा जीवन परिवर्तित किया है, मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन विद्या को कहा कि आप मुझे उन्हीं जिनदत्त सेठ के पास में ले चलिए। जिनदत्त सेठ उस समय अकृत्रिम जिनालय में भगवान की पूजा कर रहे थे। वो देवी उस अंजन चोर को वहीं पर ले जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं और जिनदत्त सेठ से मिलते हैं, पूरी बात बताते हैं। तो जिनदत्त सेठ बड़े हर्षोल्लासित होते हैं, भगवान के दर्शन के निमित्त से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और प्रभाव देखिए जिन धर्म का, सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हुआ और बाद में सम्यक चारित्र का पालन करके उन अंजन चोर ने उसी भव से मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। एक अंजन चोर जो सत्य व्यसनी था वो आज मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। कितनी अच्छी बात है कि जब पापों का त्याग कर दिया जाता है और सम्यक आचरण किया जाता है, श्रद्धान किया जाता है, तो हमारे लिए मोक्ष भी दूर नहीं होता। बस चाहिए अपने अंदर श्रद्धान और विश्वास। हमने यह जो कहानी समझी है, अंजन चोर सब सुनते हैं, बहुत लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर भी अंजन चोर होते हैं, लेकिन उनकी कहानी नहीं मालूम थी। इसलिए आज की संस्कारशाला में आप लोगों को यह कहानी सुनाई गई। भैया जी, वह तो एक चोर था, फिर भी आपने उसकी कहानी क्यों सुनाई? चोर था तो क्या हुआ, चोरी तो छोड़ दी। आपने कहानी में क्या सुना? कहानी में हमने बताया चोरी छोड़ी,
नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धान किया और इतना दृढ़ श्रद्धान हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए आज हमारे द्वारा वो महापुरुष के रूप में पूजा जा रहा है। आज हम उन्हें सिद्ध अवस्था के रूप में पूज रहे हैं। आचार्य श्री एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अतीत सबका अपावन होता है, अपने वर्तमान को सुधारो। अतीत सबका अपावन है, कौन अपवित्र नहीं है? हम और आप, प्रत्येक जीव, हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आज से पूर्व हमने कितने पाप किए, कितने गलत काम किए, सबको मालूम है। अपने अपने पाप मन में कितने किस तरह के हमारे मन में विचार आते हैं। तो अतीत तो, भूतकाल तो सबका अपावन है। हमें आवश्यकता है अपने वर्तमान को सुधारने की। पहले पूर्व में क्या किया उससे हमें मतलब नहीं, वर्तमान में उसने उन सब चीज़ों को छोड़ करके फिर अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। हाँ, यदि आज भी वो चोरी करते रहते तो हम थोड़ी ना आपको ये कहानी सुनाते, फिर तो हम उनकी कहानी इस रूप में सुनाते, देखो चोरी करने के कारण से वो नरकों में घूम रहे हैं। लेकिन आप तो ये समझिए कि उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, जिन धर्म पर श्रद्धान किया, इसलिए आज वो सिद्धालय में विराजमान है। इसलिए चोरी के त्याग से, जिन धर्म के श्रद्धान से मोक्ष मार्ग पर वो लगे, इसलिए हमने आपको कहानी सुनाई। इसलिए आज हमारे लिए वो आदर्श है, महापुरुष है। भैया जी, अंजन चोर सम्यक दर्शन के कौन से अंग में प्रसिद्ध हुए? सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि। इसमें सबसे पहला जो अंग है निःशंकित, इस निःशंकित अंग में अंजन चोर को प्रसिद्ध किया गया। निःशंकित अंग किसे कहते हैं? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा मानना, ये तत्व ऐसा है और इसी प्रकार से है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार का जो दृढ़ श्रद्धान है, विश्वास है, वो जहाँ पर हो जाता है वही निःशंकित अंग कहलाता है। उदाहरण दिया, जैसे तलवार के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए चढ़ जाता है, फिर उतरता नहीं है कभी भी। इस तरह का बिल्कुल अटल श्रद्धान विश्वास कि नहीं, मेरे लिए तो नमोकार मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसके अलावा मुझे और कहीं नहीं जाना, मेरे तो सिर्फ वीतरागी जिनेंद्र भगवान ही सच्चे देव हैं, मुझे और अन्य किसी से नहीं लेना देना। इस तरह का जहाँ दृढ़ श्रद्धान और विश्वास होता है वही जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। और अंजन चोर इसीलिए निःशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए, उनके मन में कोई शंका नहीं हुई। निःशंकित का अर्थ होता है शंका से रहित। उनके मन में एक बार भी मन में ये विकल्प नहीं आया कि यदि मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। उन्हें तो बस सेठ जी के वचनों पर विश्वास था, नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास था। उस विश्वास के कारण से, उस श्रद्धान के कारण से उन्हें वह विद्या सिद्ध हो गई और इसी कारण से आज निःशंकित अंग में उनको प्रसिद्ध मान करके हम उनकी पूजा करते हैं। भैया जी, जब नमोकार मंत्र के प्रभाव से एक चोर भी तर सकता है तो आज वर्तमान में ऐसा देखने में क्यों नहीं आता? ऐसी कोई बात नहीं है कि वर्तमान में देखने में नहीं आता। नमोकार मंत्र का प्रभाव आज भी है, आज भी चमत्कार है। आवश्यकता है हमारे अंदर विश्वास की, हमारे अंदर श्रद्धान की। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो यही तो है, हम विश्वास ही नहीं करते। थोड़ी सी बीमारी हुई, थोड़ा सा कोई बाधा हुई, हम अन्य देवी देवताओं के वहाँ चले जाते हैं, उसके नारियल चढ़ा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो तंत्र कर रहे हैं, वो मंत्र कर रहे हैं। अरे हम परम सौभाग्यशाली हैं, हमें नमोकार मंत्र जैसा महामंत्र मिला है। हमने जब नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था, इतना महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति इससे हुई है। तो जिस मंत्र से जितने इतने सारे मंत्र हमारे पास तो वर्तमान में तो 1000-2000 भी नहीं है, इतने सारे मंत्र जिससे निकल रहे हो तो वो मंत्र कितना पावरफुल होगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी आंखों के सामने, हमने बहुत उदाहरण देखे हैं। इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई, कितने चमत्कार हुए। हमने खुद अपने जीवन में खूब बार ऐसा अनुसरण किया है, खूब बार इस नमोकार मंत्र का चमत्कार देखा है। इसलिए आज भी इसका प्रभाव है, आवश्यकता है इसके ऊपर विश्वास करने की, इसके ऊपर श्रद्धान करने की। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक श्रद्धान पक्का नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनने वाला। इसलिए पक्का पूरा दृढ़ विश्वास रखें नमोकार मंत्र पर। भैया जी, हमें नमोकार मंत्र पर विश्वास कैसे करना चाहिए? विश्वास ऐसे करना चाहिए जैसे मैं 2-3 उदाहरणों से आपको समझाता हूँ। जैसे हम संसार में विश्वास करते हैं,
मैं कहता हूँ पूरा जीवन, पूरी दुनिया विश्वास पर ही तो टिकी है। आज जिन्हें हम माता पिता कहते हैं, एक थोड़ी सी देर के लिए मन में चिंतन करो, क्या वो हमारे माता पिता हैं? विश्वास है, तभी तो हमने उनको माता पिता कहा। जब हमने जन्म लिया था तब तो हम जानते भी नहीं थे, और क्या पता वहाँ जहाँ हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ वहाँ एक्सचेंज हो गए हो सकता है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं, नहीं यही हमारे माता पिता है, यही हमारे बुआ फूफा हैं, यही सारे रिश्तेदार हैं, ये विश्वास ही तो है। आज हम एक छोटे से अबोध से बालक को स्कूल भेज देते हैं, 4-5 घंटे बालक वहाँ रहता है, डे बोर्डिंग में पूरा दिन भर रहता है, एक अननोन लोगों के बीच में हम उसे भेज देते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, हम चुपचाप जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन चलती है, हमने तो ड्राइवर को देखा भी नहीं, क्या पता उसे ट्रेन चलाना भी आता है कि नहीं। अच्छा, प्लेन में हम सफ़र करते हैं, किया आपने प्लेन में सफ़र? वहाँ क्या होता है, वहाँ तो उन एयर होस्टेस के कहने पर हम सीट बेल्ट भी बांध लेते हैं। अब आगे तो जीवन मृत्यु सब उनके हाथों में, लेकिन फिर भी हम विश्वास के साथ में बिल्कुल चुपचाप जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा हम करते हैं। आगे अगर वो उस प्लेन को क्रैश करें तो वो जाने, या हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचाए तो वो जाने, हम तो अपने विश्वास से जाकर के बैठ गए। यही तो सबसे बड़ा विश्वास है। और एक छोटा सा और उदाहरण समझें, हम मेडिकल पे जाते हैं, वहाँ पर एक पॉइज़न की एक बोतल मिलती है, उसके ऊपर लिखा रहता है इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपने कभी ट्राई किया? नहीं किया, फिर भी आप उसके ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं? आपने कभी उसके को ट्राई नहीं किया, कभी कोशिश नहीं की चलो थोड़ा सा एक बूंद लेके पी, एक बार ट्राई करना आप मेरे कहने से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? हमें विश्वास है कि उसको ग्रहण करने से मृत्यु हो जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं जितना बड़ा विश्वास हम उस एक लाइन के ऊपर करते हैं, जिनवाणी की अगर एक लाइन पे भी कर लें तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन इतना बड़ा विश्वास हो तो सही। आज जो सबसे बड़ी हमारी कमी है ये विश्वास की है। मैं कह रहा हूँ आज भी चमत्कार है, आज भी प्रभाव है। मैंने अपने जीवन में बहुत देखे। आचार्य श्री का जीवन उठा करके पढ़ो, कितने कष्ट, कितने संकट, कितनी विपत्तियां आई, लेकिन भगवान की भक्ति करने से सब दूर हो गए। विश्वास है उन्हें। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, सेठ सुदर्शन महाराज, इतनी सारी सतियां हुई हैं, सीता सती हुई है, राजुल हुई है, कितना तो हमारा पूरा का पूरा जैन धर्म इतिहास गवाह है। जो सभी लोग सुन रहे हैं उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे अंदर कमी है विश्वास की। उस विश्वास को हम पूरा मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं। बस यही हमारा मंत्र है, मूल मंत्र है। हमें और अन्य कहीं नहीं जाना है। यही हमारे सच्चे देव हैं, यही वीतरागी भगवान हैं। मेरे कहने से एक बार विश्वास तो करके देखो। जीवन में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार नमोकार पे, भक्तामर्जी स्तोत्र पर, वीतरागी जिनेर भगवान पे विश्वास करेंगे तो हमारा ऐसा काम बनेगा। और मैं कह रहा हूँ इससे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। प्रत्येक कार्य संभव हो सकता है, सिर्फ आवश्यकता है विश्वास की। आज जो हमने ये पाठ पढ़ा, ये इसलिए तो पढ़ाया गया, अंजन चोर तो एक निमित्त है। उन्होंने तो नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम विश्वास करें। एक बार यदि हमारे अंदर विश्वास जागृत हो गया तो फिर हमें अन्य कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा लेनी है, हम अन्य देवी देवताओं से हटें, नमोकार मंत्र पे और अपने जिन धर्म पर सच्चा श्रद्धान करें। यही मंगलमयी भावना है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्त दान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।